दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेंस एजुकेशन में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे 8 ही प्रकार के वाक्य। 8 प्रकार के जो वाक्य हैं इनको हम किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं और 8 ही प्रकार के वाक्यों को हम कैसे पहचानें कि इसमें कौन सा वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है या फिर अन्य प्रकार का वाक्य है। आज इस तालिका के माध्यम से आपको वाक्य बताए जाएंगे, वाक्य का भाव बताया जाएगा और वो वाक्य किस प्रकार का है ये भी इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि जो वाक्य है ये कंपटीशन एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में विशेष रूप से जो 6 से लेकर के तो 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्ज़ाम में भी वाक्य परिवर्तन पूछा जाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वाक्य परिवर्तन हर बार लगभग पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक विभिन्न प्रकार के वाक्य और उनका भाव और उनको हम किस प्रकार से पहचानें। सबसे पहला वाक्य देखिए, एक बार सचिन भोपाल गया। इसमें भाव क्या है? किसी काम के होने का बोध होता है। ठीक है, वो जहाँ पर किसी काम के होने का बोध होता है उसे हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। इसके बाद में आप दूसरा वाक्य देखिए, तुमने वहाँ क्या देखा। अब यहाँ पर किसका बोध हो रहा है? प्रश्न का बोध हो रहा है, मतलब प्रश्न का पता चल रहा है, तो इसका जो प्रकार है वो प्रश्नवाचक है। अर्थात जहाँ पर प्रश्न के बोध का पता चले तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य है। इसके बाद में तीसरा वाक्य देखें, उसके साथ सुयश नहीं गया था। नहीं मतलब निषेध, मतलब ना होने का बोध होता है, तो जहाँ पर ना होने का बोध हो वो निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। यही इसकी पहचान है और यही शॉर्ट ट्रिक भी है। इसके बाद में दूसरा है, अरे तुमने अभी तक भोपाल नहीं देखा। इसमें विस्मय मतलब आश्चर्य का भाव ज्ञात होता है, तो हम कह सकते हैं कि विस्मयवाचक वाक्य है। इसके बाद में अगला है, शायद तुम्हारे भाई ने तो देखा होगा। ये संदेह या संभावना का भाव जहाँ पर पाया जाता है वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। इसके बाद में अगला है, तुम भी भोपाल देखने जाओ। अगला क्या है? तुम भी भोपाल देखने जाओ, मतलब कि ये आज्ञा दे रहे हैं, तो आज्ञा का बोध होता है, वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। ठीक है, इसके बाद में ईश्वर तुम्हारी भोपाल देखने की इच्छा पूरी करे, तो इसमें इच्छा का बोध होता है, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। इसी प्रकार से यदि तुम भारत भवन को देखोगे तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। ये एक वाक्य की दूसरे वाक्य पर निर्भरता प्रकट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य है। अब जानते हैं हम वाक्य परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, इस एक ही तालिका के माध्यम से मैं 8 ही प्रकार के वाक्यों को परिवर्तित करना आपको बताऊंगा। जैसे पहला वाक्य क्या है? एक बार सचिन भोपाल गया। ठीक है, ये वाक्य कैसा है तो आप बताएंगे विधिवाचक वाक्य, इसमें किसी काम के होने का बोध होता है। ठीक है, अगर इसे हम किस में बदलेंगे? प्रश्नवाचक में बदलेंगे तो क्या होगा? क्या सचिन भोपाल गया? क्या एक बार सचिन भोपाल गया, तो ये प्रश्नवाचक में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्या है? तुमने वहाँ क्या देखा। प्रश्न का बोध हो रहा है। ठीक है, अगर इसको नकारात्मक में बदलेंगे, ठीक है, तो तुमने वहाँ कुछ नहीं देखा, तो ये निषेधवाचक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये जितने भी आपको वाक्य दिए हैं इनके माध्यम से आप एक ही बार में समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा भाव है और उस भाव के आधार पर ही हम वाक्य को जानेंगे। एक बार और मैं अच्छे से इसको बता देता हूँ कि किसी काम के होने का बोध होता है तो वहाँ पर विधिवाचक वाक्य होता है। ठीक है, और प्रश्न का बोध होता है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। निषेध मतलब कि ना होने का बोध होता है, वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होता है। और विस्मय आश्चर्य का अगर भाव होता है तो वहाँ पर विस्मयवाचक वाक्य होता है। संदेह या संभावना
का अगर भाव आता है तो वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। आज्ञा का बोध होता है तो वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। और इच्छा का बोध होता है तो वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है। और एक वाक्य की दूसरे पर निर्भरता, अगर एक वाक्य किसी दूसरे पर निर्भर है तो वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होगा। ठीक है, जैसे कि हमने ये वाक्य के सारे ये उदाहरण देखें। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से हम वाक्य को परिवर्तित कर सकते हैं या किस प्रकार से हम वाक्य को पहचान सकते हैं। ठीक है, देखिए आप अच्छे से। निम्नलिखित खंड आ और खंड बा में कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनकी सही जोड़ी बनाइए। अब खंड आ और खंड बा, एक तरफ आपको खंड आ में वाक्य दिए हैं और दूसरी तरफ आपको उसका प्रकार दिया है। अब प्रकार इधर उधर है, आपको सही जोड़ी बनानी है इनकी, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आइए हम देखते हैं पहला वाक्य, हम खाना खा चुके हैं। हम खाना खा चुके। अब ये कौन सा वाक्य है? तो अभी हमने आपको क्या बताया था, हम खाना खा चुके। इसमें आप यहाँ पर ऊपर ध्यान रखें, सबसे पहले शुरू वाला वाक्य क्या है, एक बार सचिन भोपाल गया। मतलब ये किसी काम के होने का बोध होता है, वहाँ पर कौन सा वाक्य होता है, विधिवाचक वाक्य होता है। ठीक है, तो इसमें इस पहले वाक्य में क्या आएगा, विधिवाचक वाक्य। ठीक है, उसके बाद में ओहो मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। अब यहाँ पर ये ओहो जो दे रखा है ये विस्मय सूचक है, मतलब विस्मय का सूचक है, तो हम कहेंगे कि इसमें विस्मयवाचक वाक्य है। हम खाना खा चुके, इसमें विधिवाचक वाक्य है। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। ठीक है, देखो इधर अच्छे से कि पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। अब यहाँ पर जब हमने ये वाक्य देखा था, यदि तुम भारत भवन को देखोगे तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, मतलब एक वाक्य की दूसरे पर निर्भरता है यहाँ पर, तो संकेतवाचक है। ठीक इसी प्रकार से ये दूसरा जो वाक्य हमने आपको यहाँ पर बताया है कि पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, मतलब कि पानी पर निर्भरता है। तो जहाँ पर निर्भरता दिखाई दे तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये संकेतवाचक वाक्य है। कौन सा है, संकेतवाचक। इसके बाद में मैंने उसे नहीं मारा। अब नहीं मतलब निषेध का बोध हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये निषेधवाचक वाक्य है। और क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो इसमें प्रश्न का बोध हो रहा है, तो हम कहेंगे ये प्रश्न सूचक वाक्य है। ठीक है, अब एक बार और मैं आपको इसको अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, हम खाना खा चुके, ये किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है, तो विधिवाचक वाक्य। ओह मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, इसमें ये विस्मय सूचक है, विस्मय का भाव इसमें है, तो इसमें हम कहेंगे विस्मयवाचक वाक्य। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, ये एक वाक्य की दूसरे पर निर्भरता है, तो निर्भरता जहाँ पर होती है वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता है। मैंने उसे नहीं मारा, अब यहाँ नहीं मतलब निषेध का बोध होता है, तो वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होता है। क्या तुम पढ़ रहे हो, यहाँ पर प्रश्न का बोध हो रहा है, प्रश्न का पता चल रहा है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, अब एक बार और अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाक्य के 8 प्रकार। ठीक है, विधिवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।